देखिए, जो टूथ सेंसिटिविटी है वो एक वार्निंग साइन है। टूथ सेंसिटिविटी तब होता है जब आपके दांत की ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कि हम एनामल बोलते हैं, वो वेयर ऑफ हो जाए या फिर आपका जो गम्स है वो अपने लेवल से नीचे चले जाए। तो उसकी वजह से जब भी आप कुछ मीठा या ठंडा खाएंगे तो उसकी वजह से आपके दांत में सेंसिटिविटी होगा। देखिए, जो कैविटीज होती हैं बेसिकली वो आपका जब आप कोई स्टिकी फूड या कोई इस तरह का खाना खाते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, तो लोगों को क्या है कि रात के टाइम लोग ब्रश नहीं करते हैं। मोस्टली आप किसी को भी देखोगे रात को ब्रश करने की रूटीन किसी की भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरे दिन आप स्नैकिंग करते हो, खाते हो स्टिकी फूड, मीठा जो भी खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, उसकी वजह से वो सब आपके दांतों पे कहीं ना कहीं स्टिक करता है, स्टक रह जाता है। तो उसकी वजह से वो पूरी रात जब दांतों पे रहता है तो वहां पे एसिडिक प्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया की वजह से। मैम, ये जो होल होता है दांत में, ये कितना गंभीर हो सकता है? या हमें ऐसा लगे कि ठीक है अभी है, मुझे तो मैं अपना टाइम निकाल लूंगा? क्या इसके लिए कोई इमीडिएट एक्शन करना है हमें, या हम टाइम दे सकते हैं? देखिए, जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, उसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, सपोज अगर किसी के दांत में आज फिलिंग होनी है और वो उस चीज को डिले करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो वो कल को हो सकता है उनको उस दांत में रूट कैनाल कराना पड़े। देखिए, क्लव ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सेफ नहीं है आपके दांतों के लिए। आप आइए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराइए, हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको ट्रीटमेंट का ऑप्शन देंगे कि आपके दांत में ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। क्लव ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके गम्स के लिए या दांतों के लिए। हाई शुगर फूड लेते हैं, इरेगुलर ब्रशिंग होती है, टाइम नहीं है किसी के पास, जल्दी जल्दी में ब्रश कर रहे हैं, तो ज्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट होती है। तो उसमें आपको प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी करना चाहिए, और फ्लॉस का यूज सबको करना चाहिए। उससे क्या है कि आपके दांतों के बीच में जो भी पूरा खाना फंसा होता है वो सब रिमूव हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि डेंटल चेकअप जो है बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट के पास किसने जाना है तो 1,000 रुपए फीस वहां पर कटती है, या किसी फिजिशियन के पास जाना है तो 500-700 रुपए वहां कटता है। क्या प्रोसीजर रहता है? क्या ये आप डॉक्टर्स की अलग अलग प्रोसीजर है, या आपका कुछ अलग प्रोसीजर है? देखिए, डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, ये लोगों को एक गलत फहमी है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोगों के हेल्थ इश्यूज अलग अलग हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन जब घर में आप बैठे हैं और अचानक से आपको दांत दर्द हो जाए, तब आपको ख्याल ये आता है कि यार दांत भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप डेंटिस्ट के पास शायद अपनी पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार गए होंगे, और जहां तक मुझे याद है, मैं अपनी बात करूं, मैं आज तक किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं गया हूं। अब ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, वो तो एक डेंटल सर्जन ही बता सकती है। फिलहाल मेरे साथ एक डेंटिस्ट है जिन्होंने बीडीएस किया है हिमाचल से। इनका नाम तानिया महाजन है। ये इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर को अब युवाओं की जरूरत है, ताकि वो आकर पब्लिक को संभाल सके। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कोविड-19 के दौरान में उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब इन लोगों को देखकर हमें बड़ी तसल्ली है कि हमारा आने वाला कल जो है, जो मुस्तकबिल है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मैम, फर्स्टली मैं आपका चैनल वन में अभिनंदन करता हूँ। मैं ये जानूंगा कि आप कहाँ रहती हैं सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे व्यूवर्स के लिए है। कहाँ रहती हैं, और आपने बीडीएस जो है वो कहाँ से मैं तालाब तलो में रहती हूँ। मैंने बीडीएस हिमाचल प्रदेश से किया है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, पोंटा साहिब। किया? कितना टाइम लगा आपको बीडीएस करने में, और बीडीएस ही क्यों आपने चुना? आपके पास एमबीबीएस का भी एक बेहतरीन ऑप्शन था। देखिए, बीडीएस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। ये 5 इयर्स की डिग्री थी। मेरे 2015 में मैंने बीडीएस कंप्लीट किया है अपना। 2015 में आपने कंप्लीट किया है? हाँ जी। अब अगर मैं ये पूछूंगा कि मैम आपकी एज क्या है, तो आप लोग बोलेंगे लड़कियों से एज नहीं पूछते। चलिए हम नहीं पूछते। मैम, कुछ सवाल हैं हमारे जो पब्लिक के रिलेटेड है। जो मैं पहला सवाल जो है, हमने बिल्कुल आज होमवर्क किया है। इस होमवर्क के तहत मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा कि अगर मेरे दांत में पेन है, या मुझे दर्द है, या सेंसिटिविटी होती है, तो इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पिया तो झुंझुनाहट सी हो गई। एड्स भी आप देखती हाँ हैं, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो टूथ सेंसिटिविटी है वो एक वार्निंग साइन है। टूथ सेंसिटिविटी तब होता है जब आपके दांत की ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कि हम एनामल बोलते हैं, वो वेयर ऑफ हो जाए या फिर आपका जो गम्स है वो अपने लेवल से नीचे चले जाए।
तो उसकी वजह से जब भी आप कुछ मीठा या ठंडा खाएँगे, तो उसकी वजह से आपके दाँत में सेंसिटिविटी होगा। और अगर बात करें टूथ पेन की, तो जब आपका टूथ स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि उसकी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएँ या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से दाँत में पेन होता है। ये पेन माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है और कई बार ये पेन रात में बढ़ भी सकता है। तो जो टूथ पेन है वो एक इमरजेंसी साइन है और आपको इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैम, आपने हमेशा सुना भी होगा क्योंकि आपने बीडीएस किया है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी केसेस आए होंगे हॉस्पिटल में आपको जिनके दांत में सुराख होता है, हाँ जी, हाँ तो जी। वो कहते हैं कि फिलिंग कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। हुँ। वो सुराख किस वजह से होता है और फिलिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है दांत पे? देखिए जो कैविटीज़ होती हैं बेसिकली वो आपका जब आप कोई स्टिकी फूड या कोई इस तरह का खाना खाते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, तो लोगों की क्या है कि रात के टाइम लोग ब्रश नहीं करते हैं। मोस्टली आप किसी को भी देखोगे रात को ब्रश करने की रूटीन किसी की भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है पूरे दिन आप स्नैकिंग करते हो, खाते हो स्टिकी फूड, मीठा जो भी खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, उसकी वजह से वो सब आपके दाँतों पे कहीं न कहीं स्टिक करता है, स्टक रह जाता है, तो उसकी वजह से वो पूरी रात जब दांतों पे रहता है तो वहाँ पे एसिडिक प्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया की वजह से। तो वो आपके दांत को आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे कैविटी बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर आपका दांत खोखला हो जाता है, जो फिर लोग आते हैं कि यहाँ पे सुराख जैसा है, इसमें फिलिंग कर दीजिए या मैम, एक मेरा पर्सनल सवाल ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, आफ्टर दैट हम वो स्टिक यूज़ करते हैं, क्या वो सही होता है वो दांतों से? टूथपिक। बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्या वो टूथ सही चीज़ है? नहीं, टूथपिक का यूज़ दाँतों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वुड से बनी होती है। अगर उसका कोई भी स्प्लिंटर आपके गम्स में चला जाए, तो वो आपको वहाँ पे इन्फेक्शन भी कर सकता है, पस भी बना सकता है। तो टूथपिक का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, उसकी जगह आपको डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए। मैम, ये जो होल होता है दाँत में, ये कितना गंभीर हो सकता है? या हमें ऐसा लगे कि ठीक है, अभी है मुझे तो मैं अपना टाइम निकाल लूँगा। क्या इसके लिए कोई इमीडिएट एक्शन करना है हमें या हम टाइम दे सकते हैं इस चीज़ को? देखिए जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, उसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए सपोज़ अगर किसी के दाँत में आज फिलिंग होनी है और वो उस चीज़ को डिले करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो वो कल को हो सकता है उनको उस दाँत में रूट कैनाल कराना पड़े। और सपोज़ अगर किसी दाँत में रूट कैनाल होना है आज को और वो ट्रीटमेंट को डिले करते हैं या नहीं करवाते हैं ट्रीटमेंट टाइम पे, तो उसके बाद क्या होता है कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि उनको उस दाँत को रिमूव करवाना पड़े, एक्सट्रैक्ट कराना पड़े। तो डेंटल प्रॉब्लम्स हमेशा साइलेंटली ग्रो करता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर डिले हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या है? उसकी वजह से आपको टूथ लॉस भी हो सकता है, आपको दाँत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो इसमें मतलब छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है अगर तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करवाइए। मैम, बहुत सारे घरों में हमने देखा कि क्लू ऑयल होता है। हाँ जी। दे आर यूजिंग द क्लू ऑयल, तो ये कहाँ तक सेफ? देखिए क्लव ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है आपके दाँतों के लिए। आप आइए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराइए, हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको ट्रीटमेंट का ऑप्शन देंगे कि आपके दाँत में ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। क्लव ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके गम्स के लिए या दाँतों के लिए। मैम, आपकी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, या आप ये मान के चलें कि कुछ पेशेंट्स आएँगे तो वो ये सोच कर आते हैं कि अब मैडम ये चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी पेशेंट को ये कहना कि सर आप आइसक्रीम नहीं खाएँगे, अब इम्पैक्ट क्या है? क्यों नहीं खा सकते? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, किसी को गम इश्यूज़ है, किसी को कैविटीज़ हैं, अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी। और मोस्टली जो डेंटल प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं, वो सब डाइट रिलेटेड हैं, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड हैं। जैसे लोग आजकल एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, एसिडिक ड्रिंक्स लेते हैं, हाई शुगर फूड लेते हैं, इरेगुलर ब्रशिंग होती है, टाइम नहीं है किसी के पास, जल्दी-जल्दी में ब्रश कर रहे हैं। तो ज़्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो उसमें आपको प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी करना चाहिए और फ्लॉस का यूज़ सबको करना चाहिए। उससे क्या है कि आपके दाँतों के बीच में जो भी पूरा खाना फँसा होता है, वो सब रिमूव हो जाता है। तो मेन फ़ोकस आपका ब्रशिंग और फ्लॉसिंग पे होना चाहिए और रेगुलर डेंटल चेकअप पे होना चाहिए। एटलीस्ट साल में ट्राई कीजिए कि 2 बार रेगुलर डेंटल चेकअप आप ज़रूर कराएँ। उससे क्या है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो अर्ली डायग्नोसिस से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। मैम, एक आखिरी सवाल हम करेंगे क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू हमारा चल गया है। ल लोग ये सोचते हैं कि डेंटल चेकअप जो है
बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट के पास किसी ने जाना है तो 1000 रुपये फीस वहाँ पर कटती है, या किसी फिजिशियन के पास जाना है तो 500-700 रुपये वहाँ कटता है। क्या प्रोसीजर रहता है? क्या ये आप डॉक्टर्स की अलग अलग प्रोसीजर है या आपका कुछ अलग प्रोसीजर है? देखिए, डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली बिल्कुल नहीं है। ये लोगों को एक गलतफहमी है, क्योंकि देखो लोग क्या है कि जब स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, ठीक है, सपोज किसी को छोटी सी अगर कैविटी है, वो उसको इग्नोर करते हैं, टाइमली फिल नहीं करवाते हैं। तो जब वो चीज़ ग्रो करती रहती है, जब आपका वो दांत उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर वो रूट कैनाल तक पहुंच जाता है, या फिर उसको निकालने तक की नौबत आ जाती है, तब लोग आते हैं। ठीक है, रेगुलर चेकअप तो कोई नहीं करवाता जब तक उनको पेन ना हो। ठीक है, तो वो इग्नोरेंस की वजह से फिर क्या होता है, आपका टाइम भी बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का, कॉस्ट भी बढ़ जाती है ट्रीटमेंट की। अगर आप रेगुलरली चेकअप कराते रहेंगे, हर 6 मंथ्स में, साल में 2 बार करवाना है ट्रीटमेंट चेकअप, तो उसमें अगर आप ये चीज़ करवाएंगे तो आप काफ़ी सारी डेंटल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हो। यानी कि हमें 1 साल में सिर्फ 2 बार आना है। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डेंटल डॉक्टर थी तानिया महाजन। बेसिक चीज़ें हैं, वो इसलिए हमने आज बेसिक चीज़ें पूछी क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। आने वाले वक्त में बहुत सारे सवाल लेकर हम इनके पास वापस आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो इस इंटरव्यू में आज इन्होंने कही हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब देखना ये है, और आप अपने आप से भी एक बार अंतरात्मा से ज़रूर पूछिएगा कि आपने अपना डेंटल चेकअप 1 साल में कितनी बार करवाया है? तब जब आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, या तब क्या आपने इस चीज़ को कभी इग्नोर किया कि छोटी-सी एक परेशानी आपके दाँत को कहाँ से कहाँ लेकर गई? तो इसलिए ये परेशानी बढ़े ना, आप भी डेंटल चेकअप जो है वो 1 साल में 2 बार ज़रूर करवाइए, और देखते रहिए चैनल वन। आगे वफ़्ता आपके साथ जम्मू से।